नमस्कार, 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण को काबू में करने के तमाम प्रयास बेअसर होते जा रहे हैं। स्थिति यह है कि बिहार में विगत 4 दिनों से रोज 13,000 से ज़्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। रविवार को राज्य भर में एक बार फिर 13,534 संक्रमित मिले, जबकि कोरोना संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 92 लोगों की जान चली गई। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1.09 लाख के पार हो गई है। हालांकि पिछले 24 घंटे में 11,694 लोगों ने कोरोना को पराजित भी किया है। सासाराम सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती मरीज की आज मौत हो गई। इसके बाद मृतक के परिजनों ने डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। ऑक्सीजन पाइप समेत कई उपकरण तोड़ डाले। चिकित्सकों व कर्मियों के साथ भी बदसलूकी की। वहीं सूचना मिलते ही एसडीएम, एसडीपीओ समेत कई अधिकारी सदर अस्पताल पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल डॉक्टरों व कर्मियों ने ओपीडी सेवा ठप कर दी है। वे सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। राजद के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के निधन को राजद के विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव ने हत्या करार दिया है। उन्होंने इसको लेकर एक ट्वीट किया तो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इसे लाइक किया और लिखा कि उनका परिवार हमेशा शहाबुद्दीन के परिवार के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने पूर्व सांसद के बेटे ओसामा साहब का नाम लेते हुए कहा कि पूरा राजद परिवार उनके साथ खड़ा रहेगा। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने आखिरकार अपनी दीदी पर ही भरोसा जताया है। तेजस्वी ने कहा कि जब पूरा देश कठिन परिस्थितियों से जूझ रहा है तो बंगाल ने फिर अपनी ममता पर ही विश्वास किया। यह जनता के स्नेह और विश्वास की जीत के साथ ममता बनर्जी के दृढ़ और कुशल नेतृत्व का नतीजा है। बिहार में कोरोना संक्रमण की वजह से बेकाबू हालात के बीच हम आज की शुरुआत राहत वाली खबरों से करेंगे। पटना के जयप्रभा मेदांता अस्पताल में कोविड केयर सेंटर जल्द शुरू होने की उम्मीद है। साथ ही पटना के ही पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में करीब 140 बेड का कोविड केयर सेंटर मंगलवार से शुरू हो जाने की उम्मीद है। इस बीच राज्य में ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई का संकट अब कम होता दिख रहा है। राज्य के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने दावा किया है कि 9 नए ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट शुरू किए गए हैं। इसके बाद मेडिकल जरूरतों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी फिलहाल नहीं है। यहां आपको बिहार में कोरोना संक्रमण से जुड़े हर जरूरत अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। बिहार में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच पूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए सरकार पर दबाव लगातार ही बढ़ता जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों ने सरकार से कम 10 दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की है, ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। आईएमए के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में बिहार के 42 डॉक्टर कोविड संक्रमण के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें से ज़्यादातर तो कोरोना का टीका भी ले चुके थे। इससे पहले पटना एम्स की टीम ने 5 मई से लॉकडाउन लगाने की सलाह सरकार को दी थी। आइए अब रुक करते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बोकारो सिटी सब्जी मंडी दूंदीबाग में सब्जी विक्रेताओं ने पुलिस पर जमकर पथराव किया है। इस हमले में एसआई पिंकू कुमार सिंह की वर्दी फट गई है। हल्की चोटें भी आई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां काफ़ी भीड़ भाड़ है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। पुलिस बाजार पहुंची और एक सब्जी विक्रेता को पकड़कर थाने ले आई। इसी दौरान बाकी के सब्जी विक्रेता भड़क गए और पुलिस पर हमला कर दिया। इस मामले में एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है। झारखंड में कोरोना का संक्रमण थम नहीं रहा है। राज्य में 24 घंटों के भीतर 25,421 सैंपल की जांच हुई, जिनमें 4,738 संक्रमित मिले, यानी 100 में से 18 व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिले। 115 लोगों की मौत हुई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि एक दिन में 4,541 लोग ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 58,519 हो गई है।
दुमका पाकुड़ हाईवे के कुसचिरा गांव के पास सड़क किनारे टहल रहे दो लोगों को एक मिनी ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरा जख्मी है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा वापस थाना लौट रही थी। इसी बीच छतरचुआ गांव के पास पुलिस की गाड़ी भी अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गई और थाने के मुंशी जख्मी हो गए। वहीं पुलिस ने लिट्टीपाड़ा में ट्रक को बरामद कर लिया है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Go into your song, can you catch me? No, can you match me? No, देख मुझे I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर, मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चाईबासा के साइकेरा गांव तालाब से एक युवती की लाश बरामद की गई है। लोगों की नज़र जब तालाब पर पड़ी तो उन्हें पानी के ऊपर 2 हाथ नजर आए। लोगों ने फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पानी से युवती का शव बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। फिलहाल युवती की पहचान नहीं हो पाई है। युवती की हत्या कर तालाब में फेंकने की लोग आशंका जाहिर कर रहे हैं। गढ़वा के रंका मोड़ पेट्रोल पंप के पास एक बुजुर्ग का शव पीपल के पेड़ पर रस्सी के सहारे लटकता बरामद किया गया। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार लोगों ने बुजुर्ग को रात में मंदिर के पास देखा था। फिलहाल बुजुर्ग की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के पुराना बाजार में देर रात एक रेडीमेड कपड़े की दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखे 2 से 3 लाख रुपए के कपड़े जलकर राख हो गए। लोगों ने बताया कि ईद को लेकर दुकानदार ने रेडीमेड कपड़ों का स्टॉक जमा किया था, पर लॉकडाउन की वजह से दुकान बंद करना पड़ा। इस बीच रविवार की देर रात की दुकान में आग लग गई। हालांकि आग लगने के कारणों का अब तक स्पष्ट कोई कारण पता नहीं चल पाया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। को सूचना मिला, हम लोग आगे बताया तो स्थानीय आदमी से पता करना होगा कि मेरा कैसे आग लगा है। आग पर काबू पा लिया गया। हाँ, आग तो बुझ गई है। थोड़ा बहुत और है। कंट्रोल हो गया है। कंट्रोल हो गया ना। हाँ। निरसा के केएसजीएम कॉलेज के समीप डीवीसी का पेयजलापूर्ति पाइप कई दिनों से क्षतिग्रस्त अवस्था में है, जिसके कारण प्रतिदिन हजारों गैलन पीने का पानी सड़क पर बहकर बर्बाद हो रहा है। पर सूचना के बाद भी निरसा के पेयजल पूर्ति विभाग इसे ठीक करने की दिशा में कोई पहल नहीं कर रही है, जिस वजह से कई इलाकों में पेयजल संकट गहराने लगा है। शाम से हुआ जो ये पाइपलाइन फटा है, इसमें क्या घर उनका क्षति हो रहा है? अगल बगल के क्षति हो रहा है, सामने देख रहे हैं आप। अभी तक कोई अधिकारी अभी तक नहीं आया है? कोई नहीं। बीसीसीएल के सबसे बड़े अस्पताल सेंट्रल हॉस्पिटल जगजीवन नगर में मरीज की मौत के बाद सोमवार को परिजनों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल और सीआईएसएफ के जवानों ने अस्पताल में मोर्चा संभाला। पीड़ित परिवार का आरोप है कि लोधना कोलियरी में पदस्थापित बीसीसीएल कर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां चिकित्सक ने मरीजों को देखना जरूरी नहीं समझा। नर्स के भरोसे मरीज का इलाज चल रहा था। सोमवार की सुबह परिजनों ने मरीज को खाना खिलाया और बात भी की है, परंतु नर्स द्वारा इंजेक्शन लगाए जाने के बाद मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद वार्ड में ताला लगा दिया गया और मरीज के परिजनों को बाहर कर दिया गया। इस बाबत परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था में लापरवाही की वजह से मरीज की मौत हुई है। मरीज के परिजनों ने यह भी कहा है कि देर रात भी एक मरीज की लापरवाही से मौत हुई थी, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था। कोरोना नेगेटिव निकला, इसको भर्ती ले लिया। भर्ती लेने के बाद खाली ऑक्सीजन दे रहा। अरे डॉक्टर आएगा, पूछेगा, उसका सीटी स्कैन करो, उसका फोटो करवाइए, उसका सीटी स्कैन कर का मरीज को प्रॉब्लम है पूछिए। तो आज क्या हुआ? अभी क्या हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ था, बस अभी ठीक थे। सांस जैसे पहले था वैसे आज भी थे। सांस ले रहा था, पल्स जितना हो रहा था, कभी ऊपर नीचे पल्स हो ही रहा था। बुका ठीक से खाना वाना खाए, दवा तो नहीं खा पाए। पुलिस क्यों आई है? पुलिस बस उन लोग को पूरा बचाने के लिए नर्स लोग को ना रात में जब जान लिया ने तो बहुत हंगामा हुआ यहाँ। बैरमो के ढोरी 5 नंबर धौड़ा के पास बंद खदान के पास एक शव को चोरी छिपे दफन किए जाने की जानकारी मिलने पर क्षेत्र के लोग आक्रोशित हो गए हैं। शव दफन होने की बात लोगों को तब पता चली जब कुछ कुत्तों ने उसे खोदकर बाहर निकाल लिया। इसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों का कहना है कि शव कोरोना संक्रमित व्यक्ति का है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। अभी के इस बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।